उत्तर देने की कोशिश करूंगा। सब कुछ पता है, पूछो, सबको पता। अगर मन में कुछ है तो पूछ लो। बाबा को सब बता ही रहे रोजाना, बाबा अपने आप ही बता देते हैं। मन की सब पता है मेरे बाबा। यहाँ पर भगवान ने यही कहा महाराज, तुम्हारे सब बातों का मैं उत्तर दूंगा। तब नारद जी बोले, मृत्यु लोक में मनुष्य पाप कर्म बस विविध योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार के कलेश पा रहा है। मनुष्य योनि में जन्म लिए लेकिन पाप किए, और पाप करने से मृत्यु लोक का मनुष्य विभिन्न विधि के पापों से मनुष्य योनि में कलेश पा, और योनियों में चला गया, और अन्य योनियों में चला गया, कलेश पा रहा है। अब बताइए, हम अगर अपनी चाकरी को ईमानदारी से नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था, अगर मजदूर कहीं मजदूरी के लिए जाता है तो मजदूर के मन में ये होना चाहिए कि जिस स्वामी के जहाँ, जिस मालिक के घर में या उसके खेत में, खलिहान में, दुकान में अगर हम कोई मजदूरी करने आए तो निष्ठा के साथ हमारे, जब मजदूरी इतनी अच्छी करे कि हमारा स्वामी, हमारा मालिक खुश हो जाए हमारी मजदूरी से, हमारी मजदूरी से। अगर हम यहाँ कथा कहने व्यासपीठ पे बैठे हैं तो बातों की कथा नहीं होती, वास्तविकता की कथा होती। सत्य कथा है। कथा वो कहे कि हमारे श्रोताओं के मन को फेर दे, हमारे श्रोताओं का मन हल्का करे। सत्यनारायण की कथा है जी, इसमें अगर हम फिर भी सावधान नहीं रहे, कथा आप सत्यनारायण की सुन रहे हैं महाराज, और सत्यनारायण की कथा सत्यता से नहीं सुनी तो भी पातक लगेगा, और सत्यता से नहीं कही तो भी पातक लगेगा। मेरे बाबा बोले, हे नाथ, उनके वे सारे कलेश सहज में कैसे दूर हो सकते हैं? एक संत को क्या चिंता रहती है कि यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं बालाजी धाम में, बालाजी तो अंदर बैठे हुए हैं, वो अगर किसी स्वरूप में आके आपके साथ बतियाते हैं, आपके कलेश को दूर करते हैं, आपको शांति प्रदान करते हैं, कथा के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से। एक संत महात्मा भगवान क्या चाहता है कि मेरे संसारी जीव संसार की मार से दुखी होकर मेरे पास आए, मैं वो काम करूं कि इनको शांति मिले, सुख मिले। एक माता पिता क्या चाहते हैं कि मेरी संतान सुखी रहे। एक राजा क्या चाहता है कि मेरी प्रजा सुखी रहे। तो चाहता कि नहीं? भगवान भी तो वही चाहते हैं कि बालाजी धाम में आप आते हैं तो कोई भी परेशान न हो, माने परेशान न हो, यहाँ से केवल आनंद की अनुभूति करके, शांति की अनुभूति करके, आशीर्वाद लेके आप खुश एवं आनंदचित होकर यहाँ से आप प्रस्थान करें। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो, नारद जी बोले, श्री हरि, यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो वो उपाय बताइए, उसी को सुनने की मेरी इच्छा है। आप क्या सुनना चाहते हो? कल्याण के लिए बात? कल्याण जी, आप अपने कल्याण के लिए आए हो, यहाँ पर काय के लिए आए? तो कल्याण की बात सुनिए जिससे आपका कलेश कम हो। तब श्री भगवान ने कहा, महाराज वत्स, लोगों के प्रति अनुग्रह कामी होकर तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। माने तुम जन कल्याण के लिए तुम्हारे अंदर जो बात आई तो बहुत अच्छी बात पूछी है। अभी बालाजी पीठ से ये कहा था कि जो ऊपर आकाश में क्या दिख रही है, बर्फ। क्या कहा महाराज? तो हे किसानों, ये चट्टान बनी हुई है, इससे नुकसान भी हो सकता है, यही कहा ना। लेकिन ये बादल बन के बरसेंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन बर्फ बन के बरसे तो नुकसान होगा।
सत्य बात है। यही कहा ना। यही कही। तो बाबा को क्या चिंता है कि मेरे किसानों का नुकसान न हो जाए। जय बाबा, बोलो सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। और ये चट्टान छोटी बहुत नहीं है, बड़ी विशाल चट्टान है। जय हो। आपको ध्यान करते हो रात को सफेद हो जाता है वहां पे। क्या हो जाता है? सफेद। रात को अंधेरा नहीं होता, एकदम सफेद ही बर्फ है। आप ध्यान करना, आपके मन में अगर जल रहा है कुछ गड़बड़, गड़बड़ है ये। सत्य कह रहे हैं। जी भगवान आगाह कर रहे हैं, हे प्रभु मेरे ये सृष्टि में मृत्युलोक में रहने वाले किसान भाई या अन्य किसी पशु पंछी जीव का किसी भी तरह से अनिष्ट न, अनिष्ट न। और यहाँ भी वही कह रहे महाराज, भगवान ने कह दिया नारद तुमने बात बहुत अच्छी सोची है, तुम जन कल्याण की बात सोच रहे हो। भगवान किसमें खुश होता है? जन कल्याण की बात करें तब, सबके कल्याण की बात करें तब। जहां हम केवल अपने कल्याण के लिए बात करें वो ठीक नहीं, हम पूरे भारत जैसे राष्ट्र के कल्याण के लिए बात करें। जब भारत की बात करेंगे तो वहां उसमें हम सब आ गए महाराज। तब भगवान ने कहा बस लोगों के प्रति अनुग्रहकामी होकर तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी। लोगों के प्रति अनुग्रहगामी होकर तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। अच्छा, जिसके करने से मनुष्य मोह से मुक्त होता, जिसके करने से मोह से मुक्त हो, मनुष्य मोह से मुक्त होता। जब हम कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो हमारी ममता जो घर परिवार के प्रति है वो कम होगी। जय हो। जिसके करने से मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है। भगवान ने कहा नारद वो मैं तुमसे कहकर सुनाता हूं, माने वो कथा मैं तुम्हें बताता हूं जो संसार के मोह से मुक्त हो जाए। धन्यवाद। तब बात आती है, एक अत्यंत पवित्र व्रत है। श्री हरि ने कहा नारद एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो स्वर्ग में पृथ्वी पर अति दुर्लभ है। बहुत कठिन, जो स्वर्ग में एवं पृथ्वी में दुर्लभ है। मैं इसलिए बस हे विप्रवर आज उसी को प्रकट कर रहा हूं। स्वयं नारायण ने ये कथा प्रकट की। भगवान सत्यनारायण श्री हरि ने कहा हे विप्रवर नारद मैं उस व्रत को प्रकट कर रहा हूं। इस व्रत का नाम सत्यनारायण व्रत है। हे विप्रवर नारद इस व्रत का नाम क्या है? सत्यनारायण व्रत है। इसको भली भांति विधान पूर्वक बतलाता हूं। इस व्रत का सम्मत रूप से अनुष्ठान किए जाने पर इस लोक में सुख भोग कर मनुष्य पर लोक में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मैं वो व्रत बताता हूं कि ये लोग इसकी सच्चे मन से व्रत धारण किया जाए महाराज। अनुष्ठान किए जाने पर अरे इस लोक को सुख भोग कर वो मनुष्य पर लोक में भी सुख प्राप्ति कर सकता है। जय हो। तब भगवान की इस बात को सुनकर नारद जी फिर कहा इस व्रत का क्या फल है, इसकी क्या विधि है और किसने और ये व्रत किया था तथा कब किया था, ये सब विस्तार पूर्वक श्री हरि बताई। इसकी मान्यता क्या है, विधि क्या है, किसके समय और किसके लिए किया जाता है, कृपया करके प्रभु इसे विस्तार से बताइए। तब भगवान बोले इस व्रत से दुख शोक आदि का नाश होता है। भगवान श्री हरि बोले हे विप्रवर नारद इस व्रत के माध्यम से शोक आदि का नाश होता है, धन दान से वृद्धि होती है और ये व्रत सौभाग्य संतति तथा सर्वत्र विजय प्रदान करता है, सारे सुख देता है। मनुष्य भक्ति श्रद्धा के साथ जिस किसी दिन ये व्रत करता है, परंतु सत्यनारायण देव
निशामुख अर्थात संध्या के समय पूजे जाने पर संतुष्ट होते हैं। संध्या के समय ध्यान से सुनिए, कहा नारद जी, परंतु सत्यनारायण देव निशामुख, महाराज निशामुख अर्थात संध्या के समय पूजे जाने पर संतुष्ट होते हैं। रात्रि भी नहीं हो, दिन भी नहीं, जैसे भुक का टाइम, संध्या का आरती का जो ऐसा ऐसे टाइम पे पूजन। धर्म परायण मनुष्य ब्राह्मण और बंधु और बंधुओं के साथ ये व्रत करे और भक्ति के द्वारा भोग लगावे। भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए। संध्या कालीन ये कथा कहलवाए और व्रत भी करे और भोग भगवान को लगाए। महाराज भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए, भोग में शुद्धता होना चाहिए, देख प्रसाद में शुद्धता होना चाहिए। कल मैंने तो नहीं प्रसाद लिया, लेकिन लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया सब्जी, पूरी बनी, बहुत ही सुंदर खीर भी बनी, मानी लोग सभी प्रशंसा कर रहे थे। शायद मैं ऐसा मैं तो चूंकि भोजन के लिए भी बोला था, तो मैंने तो कहा भाई मैं नहीं, तो मेरे लिए शायद सब्जी मैंने वहां ली थी महाराज, सब्जी रखी थी। सब्जी मैं कभी नहीं इतनी खाता हूँ महाराज, लेकिन इतना माने रसोई में शुद्धता, भगवान के प्रसाद में शुद्धता, भगवान का प्रसाद मन से बना, ये तो भगवान की रसोई का प्रसाद है। अगर मन से हम घर के अंदर भी बढ़िया रसोई बना देंगे तो आनंद आ जाता, पेट भर जाता हमारा। कल तो बताते हैं भाई सभी पूरी खीर पूरी बड़ी खस्ता बता रहे। अब कहीं ऐसा तो नहीं ज्यादा खा लिए तो आज गले वाले नहीं चले थे। कभी खीर भी ज्यादा, भाई होता क्या है, मुझसे बहुत कहा गया कि मैं बताऊंगा। अच्छा कल किसी हमारी माता ने मेरे लिए वो पेड़े भी रख दिए थे, तो कल मैं यहाँ से गया वो पेड़े रखिए, कथा करके आऊंगा ना तो मैं सब खाऊंगा। आज मुझे अपना गला खराब नहीं करना, क्योंकि मैं अभी ये खा लूंगा तो मेरा सवेरे बिल्कुल डब्बा बच जाएगा, मेरा गला ही नहीं चल पाएगा। आप समझ लो, तो मैं कोई आपके लिए बाबाई नहीं कर रहा हूँ। सामने रखी है मलाई रबड़ी सब रखी है, लेकिन मलाई रबड़ी खाली तो यहाँ पर भाई बोल नहीं पाई। संसार में झपट्टा मारेंगे तो खेल हो जाएगा। मैं आपके लिए नहीं कह रहा, आप तो खूब खाओ नहीं, मैं अब देखिए सबको रोकूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी मेरे भाई, है ना। प्रसाद सबके लिए बनाया जाता है, आप सब नहीं खाएंगे तो मेरे भाई बात कैसे मैं नहीं आशीर्वाद मैं कैसे मानूंगा। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं केवल अपने लिए। मुझसे बहुत कहा गया कि बिल्कुल चपाती बना देते, जी बना देते। मुझे यहाँ से जाने के बाद में हाथ मुंह धोना, थोड़ा सा एक 10-20 मिनट बैठ के मुझे तसल्ली अपने शरीर को भी देना। अच्छा भोजन पानी कब अच्छा लगता है। अब मैं सवेरे 8 बजे से लेके अब मुझे 2 बज गए थे। कितने बज गए महाराज? 6 घंटे लगातार बैठा रहा और आपके बीच में चर्चा भी करता रहा। तो मेरा आशा ये कि व्रत ऐसे करना चाहिए। व्रत का मतलब होता है कि आपके अंदर पवित्रता होना चाहिए। एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो बता दिया भगवान की। इस बात को सुनकर नारद जी ने फिर कहा इस व्रत का फल क्या है। ये भी हो गया। भगवान बोले इस व्रत से दुख कटता है। और महाराज क्या कहा? भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए, शुद्ध। भगवान के लिए हम केले भी लाते हैं तो मैं कहता हूं माने 10 केले लाने की जरूरत नहीं है। भले ही 2 केले लाओ लेकिन बेदाग लाओ। भगवान के लिए 2 लड्डू लाओ, 2 गुलाब जामुन लाओ लेकिन शुद्ध लाओ। भोग सभा के हिसाब से जैसे 1.25 छठा, 1.25 पाव, 1.25 सेर आदि होना चाहिए। ध्यान सुन लो। भोग कैसा हो? बोले महाराज जैसे 1.25 छठा। अभी बात वही कह दी कि भाई भैया 1 लाओ लेकिन 1.25 लाओ। और 1.25 पाव, 1.25 सेर आदि होना चाहिए। केला, घी, दूध, गेहूं का आटा और गेहूं का आटा न मिलने पर चावल का आटा, चीनी अथवा गुड़ का भोग लगाना चाहिए।
ये सभी चीजें परिमाण से सभा के हिसाब से होनी चाहिए। ये सवाई हो, हम जो प्रसाद लेते हैं ना, बोले 200 ग्राम, 200 नहीं, 250 ग्राम, 1 किलो नहीं, 1.25 किलो। आज गांठ बांध लो, सवा आटा 1 किलो नहीं, 1.25 किलो या 1.25 पाव या 1.25 छटा। भगवान ने कहा है कि भगवान ने नारद जी से कहा है, नारद इस तरह का भोग एक व्रत में निवेदन करना चाहिए। अरे तदंतर घर के लोगों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। घर के सभी लोग बैठे सत्यनारायण भगवान की कथा में। आजकल एक चक्कर होता है, बहन बेटी कोई पहुंच गई, बच्चा भेज दिया और माता पिता को भरोसा नहीं है, वो खेत में जाके लगे नींद बोलने के लिए और नाती से बेटे से कहेंगे तुम चले जाओ पंडित जी के पास कथा कहलवा के लौट आओ। नहीं, ये फॉर्मेलिटी है, ये भी फॉर्मेलिटी है। महाराज क्या है ये फॉर्मेलिटी। इसके बाद ब्राह्मणों को प्रसाद कराकर अपने बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भाव से, जैसे बाबा कहते जाओ और जाओ और जाओ, बाबा तुम बोले नहीं हम तो फुले माने। यहाँ भी अच्छे से अच्छा व्यंजन लाइए, भगवान को प्रसाद अच्छे से अच्छा, आपका भाव अच्छे से अच्छा। यहाँ पर दान दक्षिणा बहुत आ रही है, हम कुछ ले आते हैं तो शुद्ध लाए, और यहाँ पर किसी भी तरह की कोताही नहीं होना चाहिए, किसी भी खान पान में कलेश नहीं होना। अब कल यहाँ के लिए त्रिशिला थोड़ी खाया था, यहाँ तो मेला भी चल रहा था, कल भारी मेला था। माने 2 बजे तक ऐसा मेला लग रहा था, जो माहौल अभी लग रहा है ना, इतना ही मेला। आने जाने वाले सब बैठ रहे थे, वहां ये नहीं था कि तुम बैठ जाओ तुम बैठ जाओ, जिसको लगे सो जाओ। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ सत्यता का खेल है, सावधानी का खेल है। यही तो हमारी सबसे बड़ी पढ़ाई है, यही हमारी सबसे बड़ी एक भक्ति है। अगर भक्ति में हम निपुण हैं, अगर एक किसान अपने खेत में पानी देने गया और उसने पानी एक तरफ दिया जहां ऊंचा नीचा वहां छोड़ आया, तो पानी ठीक थोड़ी लगेगा। ऊंचा नीचा है, वहां जुताई नहीं करी तो आपके खेत में फसल थोड़ी अच्छी आएगी। आपको अपना काम निष्ठा के साथ करना है। अगर दोपहरिया भी पड़ी है, फाड़ा चला रहे हो और तपन हो रही है तो तपन झेल लो। जितना खेत में फाड़ा कुल्हाड़ी खुरपी चलाओगे, उतना ही आपके खेत में अनाज की पैदावार अधिक होगी। आपका श्रम व्यर्थ नहीं जा सकता, आपके श्रम का फल आपको बराबर। इस प्रकार करने पर मनुष्यों को निश्चित ही मनोवांछित फल मिलता। आप जब तक वृद्धा, अच्छा जहां आए हमारे मन में कोई कसक है तो हमारा व्रत पूरा नहीं हो सकता। अच्छा कसक कभी हमारी कम नहीं हो सकती, और कम नहीं हो सकती तो हमारी साधना भी पक्की नहीं हो सकती। ऐसा मान लो जहां जो मार पड़ रही है धर्म की और सत्य की, इससे झेल के इससे अपनी पक्की बैसाखी बना लोगे तो ये आपका बेड़ा पार कर देगी। और संसार की बैसाखी बनाई तो वो आपको नीचे दलदल में पड़ेगा। अंतर केवल यहां से कल्याण है। अच्छा महाराज, जैसे कहा ना सदपुरुष परम पुरुष, परम पुरुष कैसे बने? परम पद। अब परम पद आपको बैठे में तो नहीं मिल जाएगा। परम पद के लिए आपको बहुत बड़ी साधना करना पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगी, आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा, आपको हर बात पर ध्यान देना पड़ेगा। महाराज
अब एक अध्यापक प्राध्यापक एक गुरु आपसे कुछ कहे और जैसे आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, कल के लिए काम दिया कि भाई ठीक है आज हमने जी आपको अध्याय पढ़ाया है और कल पाठन करके आना, हम आपसे इसका उत्तर चाहेंगे, ठीक है? और सभी विद्यार्थियों से चाहेंगे